52 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मरने वालों में बड़ी संख्या में युवा थे जो परीक्षा के लिए सीधी से सतना जा रहे थे। जिस समय बस रवाना हुई तो उसमें तकरीबन 60 यात्री सवार थे। सभी के मन में कुछ सपने थे। कोई नौकरी की तलाश के लिए घर से निकला था तो किसी को अपनों के करीब पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन महज कुछ ही पलों में ही सब कुछ खत्म हो गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद अब परिजन अपनों की तलाश में जुटे हुए दिखाई दिए। देखते हैं खास रिपोर्ट में। सरकार जो नौकरी की उम्मीदें देता है ना, लोगों को उम्मीदें नहीं देता, जान लेता है। राहुल नहीं मिले मेरे भाई कोई नहीं ढूंढ रहा है, कम से कम ढूंढ के एक बार दिखा दे मेरे भाई को। आज हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं न दिखाना पड़ता तो बेहतर होता, क्योंकि इन तस्वीरों में चीखते लोग, सहमते कांपते आवाज, टपकते आंसू और सिसकती संवेदना है। ये इंतजार कर रहे हैं अपनों की लाशों का, ये मिन्नतें कर रहे हैं अपनों की जीवित यादों को मुर्दों में देखने की। कम से कम ढूंढ के एक बार दिखा दे मेरे भाई को। सरकार जो नौकरी की उम्मीदें देता है ना, लोगों को उम्मीदें नहीं देता, जान लेता है। उसको पेपर लेना था तो क्या सीधी सेंटर में नहीं दे सकता है? सीधी के लोग सीधी में पेपर देते तो क्यों जान जाती है? कुछ तो लेडीज 6 महीने के बच्चे रखती थी, मासूम बच्चे अपने माँ बाप को प्यार नहीं पाए, कितना तड़पे होंगे। माँ गोद में ले लेके अपने बच्चों को तड़प के कैसे मरी होगी, क्या ये सरकार सोच सकता है? मध्य प्रदेश के सीधी में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ। सीधी के रामपुर नैकिड थाना इलाके में करीब 54 यात्रियों से भरी बस नहर में गिर गई। बीती रात तक करीब 48 शव निकाले जा चुके हैं। कैजुअलिटी टोटल तो 45 है और बॉडीज भी जो बाद में जो 3 मिले हैं वो भी मिल गए हैं, वो भी एम्बुलेंस से लाए जा रहे हैं। और बाकी इसमें जो पीएम के बाद जो डेड बॉडीज को हम लोग वापस उनके परिजनों को सौंप रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद 7 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से बचाया गया। बस हादसे में लोगों को बचाने के लिए सबसे पहले सरदा गांव की शिवरानी लोनिया मौके पर पहुंची। इस 14 साल की बच्ची ने बताया कि वह खुद की जिंदगी की परवाह किए बगैर बाणसागर नहर में कूद पड़ी और बस के पिछले दरवाजे से निकले लोगों को बचा लिया। मैंने देखा वहाँ से गाड़ी आ रही थी, तेज में थी, नहर में गिर गई, तो वहाँ से तेजी से थी, वो आकर नहर में गिर गई। फिर आपने क्या किया? फिर मैं वहाँ से दौड़ी और आकर कूद गई, फिर निकला। कितने लोग बचाया है? हमने 2 को। और आपके साथ में कौन कौन था? मेरे भैया थे, भैया लोग निकाले। गाड़ी में पानी भर गया, पानी से गाड़ी बाहर जाए अंदर आए बात उसी के साथ में बाहर निकल गए। पाँव चलाते चले, लड़की को हमको पकड़ी। एक वहाँ बच्ची बचाई है आपको? बच्ची बचाई। वो बच्ची की जानकारी के मुताबिक जिस समय यह हादसा हुआ, बस सीधी से सतना जा रही थी। बस की क्षमता 32 सवारियों की थी, लेकिन इसमें करीब 54 यात्री भर दिए गए थे। सीधी मार्ग पर छुइया घाटी से बस को सतना जाना था, लेकिन जाम होने की वजह से ड्राइवर ने रूट बदल दिया और नहर किनारे रास्ता काफी सकरा था, जिससे ड्राइवर ने संतुलन खो दिया, जिसके चलते बस नहर में जा गिरी। हादसे के करीब 4 घंटे बाद क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। घटना का मूल कारण जो बताया जा रहा है, छुइया घाटी है, जहां पे लगातार हमेशा से जाम लगता आ रहा है और जाम लगने के कारण ड्राइवर ने रूट को परिवर्तित किया। रूट परिवर्तित करने के कारण यह काफ़ी संकीर्ण रास्ता है और जो यहाँ पे नहर बनाएगी, इसके बगल में कोई बॉर्डर वगैरह भी नहीं बनाया गया, जो अनियंत्रित होकर बस पलट गई, जिसका मूल कारण है रास्ता रूट को चेंज करना। तो निःशब्द हूँ मैं, विदारक घटना है। कष्ट इतना है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इतनी जाने जो गई हैं, इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। मुझे लगता है मेरे संसदीय क्षेत्र का सबसे बड़ी घटना है। मुख्यमंत्री जी ने लगातार इसमें निर्देश दिए हैं, उनके निर्देशानुसार रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलता रहा है और जैसा कि आपको पता है कि पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा था और रेस्क्यू ऑपरेशन में हमें थोड़ा सा समय लगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी बस दुर्घटना पर दुख जताया।
उन्होंने आश्रितों को 5-5 लाख रुपए सहायता की भी घोषणा की। माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनाएं उन्होंने प्रकट की है और उन्होंने तय किया कि 2-2 लाख रुपए जो परिजन हैं हमारे मृतक भाई बहनों के उनके परिजनों को दिए जाएंगे। 5-5 लाख रुपया मध्य प्रदेश शासन ने निर्णय किया है कि परिजनों को हम देंगे। वहीं हमारे संवाददाता ने चुरहट विधायक सरदेंदु तिवारी से सीधी बस दुर्घटना पर बात की, तो उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए शासन या प्रशासन दोषी नहीं है, बल्कि उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने मुस्तैदी से काम किया। अब जहां मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री दुख जता रहे हों, वहीं क्षेत्रीय विधायक प्रशासन को लाशें निकालने की बधाइयां दे रहे हैं। इस घटना के लिए मैं प्रशासन को तो जिम्मेदार नहीं मानता, बल्कि प्रशासन को मैं एक काम के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस मुस्तैदी से राहत कार्य चलाया है, तुरंत यहां पर 15 मिनट के अंदर पहुंच जाना और फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा जिला प्रशासन, पूरी उसकी रेस्क्यू की टीम। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल भोपाल से हेलीकॉप्टर से रीवा पहुंच गए और यहां से घटना स्थल के लिए पहुंचे। वहीं मंगलवार की सुबह 4 दिनों से जाम लगने की वजह से ड्राइवर ने बस का रूट बदलकर नहर का रास्ता पकड़ा, पर मंत्रियों के पहुंचते ही ये सारा रास्ता साफ हो गया। यह कि जाम का भी 4 दिन से पहले समाचारें भी चल रही थी, टीवी चैनलों में चल रही थी। अभी इस दुखद घटना की बात करो नहीं तो कारण इस तरह के और भी घटनाएं होती रहेंगी ना, जब इसका समाधान अति शीघ्र कर रहे हैं, कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, जैसे आप अभी आपके स्थानीय विधायक का बोलना है कि यहाँ पे आए दिन जाम लगता रहता है, आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, जिसके कारण 2 से 3 दिन लगता है, किंतु आपका आना और ये घटना का होना, इतना जल्दी जाम को साफ हो जाना, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखो, एक बात सुनो, पहली बात तो ये घटना दुखद हुई है, कष्टदायी हुई है, आपके दिल दिमाग को झकोरती नहीं है। अभी पहले इस घटना में उस परिवार की रक्षा करना है, उस परिवार का सरकार को सहारा बनना है, उस परिवार को संवारना है, घटास बनाना है, उनको विश्वास दिलाना है कि इस दुख के समय पूरी सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज जी उनके साथ खड़े। फिलहाल मृतकों के आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से 5 लाख और केंद्र सरकार की ओर से 2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है, वरन आवश्यकता मुआवजे के साथ उस मुस्तैदी की है जिससे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। वास्तव में बहुत बड़ा हादसा, दुखदाई हादसा हुआ है। एक साथ 51 लोगों की मौत वास्तव में बड़ा कष्ट देके गई है। इस समय आपको बता दें कि हमारे साथ जो है राजकुमार जी, सीधी से राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता, और अवधेश चंद्रवंशी स्टेट हेड MP वो जुड़े हुए हैं। अवधेश, क्या आपका मानना है, क्या इतने बड़े हादसे के बाद मुआवजा जो दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, क्या इससे जख्म भर जाएंगे परिजनों के? देखिए, ये तो एक नियमावली है, सरकारी नियमावली है और सदियों से होता आया है कि इस तरह की कोई भी घटना होती है तो मुआवजा देकर के उनके दुख और घाव को भरने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये कोई स्थायी निदान नहीं है, यह एक मतलब किंचित समय के लिए उनके दुख को या केवल उनके आर्थिक सहायता के लिए सही है, बाकी ये कोई स्थायी निदान नहीं है। हालांकि इस तरह की अगर हम बात करें तो अभी आज पूरे दिन जो है सीधी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हैं और वह सभी पीड़ितों के परिजनों से मिले हैं, उनका दुख दर्द जाना है और उनके दुख और दर्द को जानने के बाद उन्हें केवल अभी मुआवजा की राशि मिली है। हालांकि जो भी आश्रित लोग थे उन्होंने यही मांग की है कि वाकई में इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए और कुछ ऐसी कठोर नियमावली बने कि यातायात के जो दुर्घटना की हम पुनरावृत्ति बार बार इस तरीके से देखते हैं वो देखने को न मिले। जैसा कि मैं बात करूं, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की कल एक फोटो सामने आई थी जो कि अरविंद भदौरिया के यहाँ एक भोज में शामिल हुए थे और मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। वो फोटो लगातार अब वायरल हो रही है। हालांकि उन्होंने आज इस घटनाक्रम पर कुछ नजर डालते हुए अब 7 दिनों तक पूरे प्रदेश में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। RTO ने कहा है कि आप बसों की जांच करें, लेकिन केवल 7 दिनों के जांच से 70 सालों की ये कमियां पूरी नहीं हो पाएंगी जो हमारे सिस्टम में घुसी हुई है। अवधेश, एक अहम बात यह है कि
के न्यूज़ की टीम हादसे के बाद से ही ग्राउंड जीरो से कवरेज कर रही है, आप लोग भी लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जानकारी हासिल हुई, जो जाम वाला रास्ता था वो हादसे के बाद तुरंत साफ हो गया। क्या प्रशासन को ये पहले नहीं कराना चाहिए था? क्या वो प्रशासन या स्थानीय या सरकार के नुमाइंदे इस हादसे का इंतजार कर रहे थे कि घटना होने के बाद तुरंत ही अमला लग करके पूरा वो जाम वाला रास्ता साफ करा देता है, और उसके पहले मजबूरी में ड्राइवर को मौत वाले रास्ते जाना पड़ा? इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, हमारे रिपोर्टर मुस्तैदी से पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे और 3 कारण जो है इस घटनाक्रम के निकल करके सामने आए थे, जिसकी चर्चा मैंने कल भी की थी कि एक सबसे बड़ा कारण था कि रोड का जाम होना। चूंकि बस को दिन भर में 2 चक्कर लगाने होते हैं, 2 बार का उसका परमिट था, तो उस बस को टाइम से पहुंचना होता है और टाइम से लौटना होता है। ऐसे में उसने 7 किलोमीटर का एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया जो कि उसको जाम से बचा सके। हालांकि जब मंत्री और संतरी पहुंचने लगे तो मंत्री और संतरियों के पहुंचते ही जो 4 दिनों से जाम नहीं खुल पाया था, वो महज 4 घंटे में रास्ता पूरा साफ हो गया। और जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे इस सवाल को किया तो वह सवालों से को दरकिनार कर बल्कि ये कहने लगे कि यह घटनाक्रम क्या आपके दिलों को नहीं झकझोरती है, बल्कि उनको समझना चाहिए कि यह घटनाक्रम हमारे दिल को झकझोर रही है, इसीलिए हम इस तरह के सवाल कर रहे हैं कि इस तरह की घटना अब दोबारा ना हो पाए। अवधेश जी जानना चाहेंगे कि इतनी जल्दी प्रशासन बिल्कुल एक्टिव हो गया। खैर, राजकुमार आपसे बात करना चाहेंगे। सीधी में आपने परिवहन मंत्री या किसी मंत्री से बात की थी, तो उनका जो बयान था वो कितना जिम्मेदार था, ये आप जरा बताएं। जी सर, आवाज आ रही है हमारी राजकुमार? हाँ जी सर। आपने आज जब मंत्री वहां पहुंचे थे हादसे के परिजनों से मिलने, जब सीएम गए थे, तो आपने बात की थी एक मंत्री से, तो उनका जो बयान था वो कहीं ना कहीं किस तरह अजीब लग रहा था। क्या है उस बयान में, वो जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहूंगा कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मृतक के परिजनों से मुलाकात की है। मुलाकात कर उनको मुआवजे राशि के चेक प्रदान किया गया है, लेकिन वहीं पे मृतक परिजनों के द्वारा आक्रोश भी देखने को मिला है, जो कि उनके द्वारा ये बताया गया कि प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। अगर वो जाम की स्थिति ना होती तो शायद ये दुर्घटना ना होती। वो जो जाम लगा था, 4 दिनों से लगातार जाम की स्थिति बनी थी, लेकिन जैसे ही मंत्रियों का आना हुआ वैसे ही वो जाम उसी समय 1-2 घंटे महाजीव खोल दिया गया। क्या वह जाम 4 दिन से जो लगा हुआ था, क्या वो पहले खोला नहीं जा सकता था? अगर वो जाम खुल जाता तो शायद ये घटना न घटती। जी, यही सवाल है। अवधेश, आपसे जानना चाहेंगे कि हादसे के बाद लगातार चेकिंग की गई ओवरलोड बसों की। जिस बस की कैपेसिटी 30 सवारी की है, उसमें 60 सवारी बैठी हुई है और प्रशासन के नाक के नीचे से आवागमन हो रहा है और प्रशासन शांत बैठा हुआ है, लेकिन हादसा होता है उसके बाद सब एक्टिव होते हैं। ऐसा क्या है? देखिए, ये कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है, ना ही ये कोई अजूबा है। आप किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाइए और किसी भी यात्री बस को देख लीजिए, आपको उसमें अधिक क्षमता, जितनी उनकी क्षमता होगी उससे अधिक सवारी वो बैठाए हुए दिख जाएंगे। तो क्या जब आम आदमी और एक साधारण से चौराहे पर खड़ा होकर के ये देखा जा सकता है, तो क्या इतना बड़ा प्रशासनिक अमला बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ है और नेत्रहीन बना हुआ है जिसको ये नहीं दिखाई देता है? तो ये बिल्कुल अचरज की बात नहीं है, ये बिल्कुल साधारण सी बात है कि हर यात्री बस में आपको सवारी से अधिक जो है उसमें यात्री मिल जाएंगे और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये 6-7 दिनों तक अभी चलेगा, इसमें लोगों को जो है झुंझुना पकड़ाने की कोशिश की जाएगी और 7 दिनों बाद फिर 10 का 10 भाग के 3 पाथी नजर आएंगे। अवधेश, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये कई परिवारों के लिए एक दुखद घटना थी। कई परिवारों के सपने टूटे और कहीं ना कहीं कई मुद्दे छोड़ गया हादसा। मसलन उस बस में जो सवार थे, वो छात्र थे जिनका सेंटर बहुत दूर था, वो उस बस में सवार होकर के सेंटर परीक्षा देने जा रहे थे, उनकी भी हादसे मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग ऐसे थे जो अपने कामकाज के लिए जा रहे थे और उस मौत की बस में सवार हुए। और आपने जो है वीरा प्रजापति की एक खबर उठाई थी और सीएम ने मुलाकात की थी, तो उसमें क्या आश्वासन दिया है? के न्यूज ने इसको बहुत प्रमुखता से दिखाया था और वीरा प्रजापति की जो बाइट थी, वो जो वीरा प्रजापति की संवेदना थी, उसको हमने पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की, जो कि हमने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब फिलहाल सीएम को उनसे मुलाकात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि सीएम के सामने ही उसने अपना आक्रोश व्यक्त किया
और खुले शब्दों में उसने सीएम के सामने भी ये कहा कि नेता लोग केवल वादा करते हैं और उनको निभाते नहीं है, आप उससे सही वाला वादा करो। उस मासूम सी बच्ची। राजकुमार, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जब सीधी सीएम पहुंचे थे तो उस समय लोगों का जो आक्रोश था वो चरम पर था, तो उसमें क्या रिएक्शन था सीएम का? राजकुमार, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी सर बोला तुम। जिस समय सीएम परिजनों से मिलने गए थे और सांत्वना दे रहे थे, उस समय आक्रोशित था परिवार, लोग आक्रोशित थे, तो क्या रिएक्शन था उस समय सीएम का? जी सर, जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे गुप्ता परिवार में रामपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतक परिजनों से मिलने गए थे। मृतक परिजनों का मांग था कि प्रशासनिक लापरवाही है, प्रशासन के ऊपर ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह की लापरवाही दोबारा ना हो और इस तरह घटना की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन वहीं पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां पे उनके ज्यादा कुछ खास सही जवाब न देते हुए, अंकुरित करते हुए आगे बढ़ते चले गए। राजकुमार अवधेश, साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। राजकुमार, आपका भी शुक्रिया। आपको खबर बता रहे सीधी से, इतने बड़े हादसे के बाद सीएम जब परिवार से मिलने पहुंचे, पीड़ित परिवारों से, तो परिवारों का गुस्सा चरम पर था। और एक बात और, तो के न्यूज़ की टीम लगातार हादसे के बाद से ग्राउंड जीरो से ही पल पल की खबर आप लोगों तक पहुंचा रही है। इसके बाद सीएम ने 5 लाख रुपए प्रति परिवार को मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संवेदना दिखाते हुए हादसे में पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की ऐलान किया। यहां रुकते हैं छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही आध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है, तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर